दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर। इसको हम महाकाल की नगरी भी बोलते हैं और उज्जैन में जो स्थित है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर है उज्जैन में भी है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंग प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश जी की मूर्ति है। पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुले होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। उज्जैन के कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताते हैं। उज्जैन एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य भारत में एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उज्जैन कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध दिया गया है। श्री चिंतामणि गणेश जी, उज्जैन में भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंदिर है। श्री हरसिद्धि माता, भारत के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। श्री शनि महाराज, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित बहुत पुराना मंदिर उज्जैन में शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री मंगलनाथ, भगवान शिव को समर्पित मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में एक महत्वपूर्ण सम्मानित पवित्र स्थान है। महाकाल मंदिर को लेख कई प्राचीन भारतीय काव्य ग्रंथों में मिलता है। तो महाकाल जो घटना प्रागैतिहासिक काल का बताया जा सकता है। पुराण बताते हैं कि इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। 6वीं शताब्दी में राजा चंदा प्रघोत द्वारा राजकुमार कुमार सेन की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। महाकाल मंदिर की कानून व्यवस्था की देख के लिए बीसी चौथी तीसरी शताब्दी के उज्जैन के पंच चिन्हित सिक्के ईसा पूर्व उन पर भगवान शिव की आकृति के धारण हैं। इन ग्रंथों के अनुसार मंदिर अत्यंत भव्य था। इसकी नींव एवं चबूतरा पत्थरों से निर्मित किया गया था। मंदिर लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ था। गुप्त काल से पहले मंदिरों पर कोई शिखर नहीं थे। मंदिरों की छतें ज्यादातर सपाट होती थीं। संभवतः इसी तथ्य के कारण रघुवंशम में कालिदास ने इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया। राजा का महल मंदिर के आसपास था। मेघदूतम के आरंभिक भाग में कालिदास ने महाकाल मंदिर का आकर्षण वर्णन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंडीश्वर मंदिर तत्कालीन कला एवं स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण रहा होगा। यह पता लगाया जा सकता है कि शहर के मुख्य देवता का मंदिर कितना शानदार था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी अब उज्जैन के वासियों के
आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल के नाम से जाना गया। कहते हैं कि अवंतिका उज्जैन अर्थात उज्जैन के एक ही राजा हैं और वह है महाकाल बाबा। कोई भी राजा यहाँ रात नहीं रुक सकता। उनके रुकने के लिए उज्जैन से बाहर एक अलग स्थान नियुक्त है। महाकालेश्वर लिंगम की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उज्जैन में इसी स्थान पर एक अद्वितीय लिंगम यानी फलिक प्रतीक के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। ऐसा माना जाता है कि यह लिंग स्वयंभू है, जिसे स्वयंभू लिंगम के रूप में जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। भक्त महाकालेश्वर के दर्शन पर अपनी मनोकामना करती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन आए तो उज्जैन में मशहूर जो है दाल बफला उज्जैन का प्रसिद्ध भोजन है। इसको खाना ना भूलें, क्योंकि दाल बफला जो उज्जैन का है प्रसिद्ध भोजन है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के समीप एक बड़े क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकाल का दिन रविवार को जो भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख भगवान महाकाल की भस्म आरती की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से आरती होती है और रविवार को भस्म आरती होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर बाबा महाकाल के लिए मशहूर है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। कई बड़े स्टार और राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। उज्जैन में खरीदारी के लिए 5 शीर्ष स्थान हैं। उल्लिखित सभी स्थान उज्जैन के केंद्रीय शहर केंद्र में स्थित है। इसमें से अधिकांश स्थानों पर ऐसी वस्तुएं बेची जाती है जो मध्य प्रदेश को काफी प्रसिद्ध बनाती है, जिनमें चंदेरी सिल्क है, चांदी के गहने, पत्थरों से शिल्प, पत्थर की मूर्तियां और बहुत कुछ शामिल है। उज्जैन की जो फेमस मिठाई है गुलाब जामुन है, इसको भी खाना ना भूलें। उज्जैन और उज्जैन में कोरोना से प्रतिबंध हटने का असर महाकाल मंदिर कल से रात 10:30 बजे तक खुला रहेगा और है सुबह 4 बजे से 10:30 बजे तक रात तक मंदिर खुला रहता है। तो उज्जैन में आप आए तो किसी भी वक्त आप अपना भस्म आरती होने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना होगा और 250 रुपये देकर शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी है। मंदिर की वेबसाइट पर महाकालेश्वर.in पर जाकर भक्त लाइव दर्शन भस्म आरती निःशुल्क बुकिंग करवा सकते हैं। तो उज्जैन का जो अंतिम राजा था विक्रम संवत के अनुसार अवंतिका उज्जैन महाधिराज राजा विक्रमादित्य आज से 2292 वर्ष पूर्व हुए थे। कलिकाल के 3000 वर्ष। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई इंदौर है, जो 53 किलोमीटर है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और भोपाल की नियमित उड़ानें हैं। ट्रेन के द्वारा भी आप महाकालेश्वर मंदिर आ सकते हैं। उज्जैन पश्चिमी रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ का जो उज्जैन यूजेएन कोड है, यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध है। सड़क मार्ग से भी आप यात्रा कर सकते हैं। नियमित बस सेवाएं उज्जैन से इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मंडू, धार, कोटा, ओंकारेश्वर आदि से जुड़ती है। अच्छी सड़कें उज्जैन को अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, दिल्ली जोड़ती है। ग्वालियर, इंदौर और खजुराहो